और न्यू वीडियो को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, नेट सॉन एरिया क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, उसके बाद क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, आज इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया से। ठीक है, हम इसमें दो टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और दूसरा है हमारा नेट सॉन एरिया। ठीक है, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे नेट सॉन एरिया। देखो सिंपल सी बात है, एक सिंपल वे में हम समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, देखो मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है। ठीक है, ये रहा आपका खेत। आपका कितना है, ये 10 एकड़ का आपके पास एक खेत है। ठीक है, ये आपके पास 10 एकड़ का खेत है। ठीक है, आपने क्या किया इसमें, आप हमारे जो 3 सीजन होते हैं जिनकी हम बात करेंगे, जैसे खरीफ है, रबी है और एक है जायद है। ठीक है, तीनों सीजन में हम क्रॉप उगाते हैं। हमने मान के चलिए कि आपका 10 एकड़ का खेत है, हम पूरा नहीं लेंगे। जैसे कि हमने जो खरीफ है इसमें हमने लिया आपका 5 एकड़। 5 एकड़ में हमने क्या लगा दिया, इसमें हमने धान लगा दिया। ठीक है, बात करें रबी की तो हमने इसमें लिया 8 एकड़, इसमें क्या लगा दिया, हमने बीट लगा दी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जायद में हम ले लेते हैं 7 एकड़, इसमें क्या लगा दिया, हमने वेजिटेबल्स लगा दिए। ठीक है, आपके पास है कितना, 10 एकड़ है आपके पास खेत। लेकिन हम जब बात करते हैं कि तीनों सीजन को हम मिला दें, जैसे कि 8 5 ये हो गया 13 7 20, आपने जो तीनों सीजन में कितना लगाया, आपने टोटल लगाया है 20 एकड़। ठीक है, और आपका जो नेट है वो कितना है, 10 एकड़ है। सिंपल सा है, बस इतना समझना है कि आपने ये जो 20 एकड़ लगाया है इसे हम क्या कहते हैं, हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और ये हो जाएगा हमारा क्या, नेट सोन एरिया। ठीक है, नेट सोन एरिया सिंपल सा है, इतना आपको समझना है कि जो आपने तीनों सीजन में जो तीनों सीजन में आपने जितना एरिया कवर किया है, या जितना जो आपने एरिया आपने कल्टीवेटेड किया है, उसे हम जब पूरा ऐड करते हैं तो वो क्या कहला जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहला जाता है। और जो हमारे पास एक्चुअल जो है कल्टीवेशन के लिए है, वो क्या कहला जाएगा, हमारा नेट सोन एरिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें डेफिनेशन दी हुई है अलग अलग, इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। देखो हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन में क्या लिखा है इसमें। देखो ये क्या कह रहा है कि दिस रिप्रेजेंट द टोटल एरिया सोन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, एक साल में हम जो पर्टिकुलर एक साल में हम जो टोटल एरिया आप सोन कर रहे हैं, एक ईयर की बात हो रही, मतलब कि जो आपको जो तीनों सीजन है उनमें आपने जो किया है, आपने टोटल एरिया को जो सोन किया है, उसे हम क्या कह देंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। द एरिया इज काउंटेड एज मैनी टाइम एज देयर आर सोइंग इन अ ईयर। आप ले लीजिए, आपके पास एक साल है। ठीक है, एक साल है, आप इसमें जितने टाइम आप बुआई करेंगे, आप किसी भी बीज की या किसी भी फसल की आप बुआई करेंगे, उसको हम उतने बार गिनेंगे। ठीक है, और क्या दिया गया है इसमें, देखो और क्या दिया गया है कि आल्सो नाउन एज द टोटल क्रॉप्ड एरिया और टोटल एरिया सोन। इसमें हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, टोटल क्रॉप्ड एरिया। समझ गए, इतना समझ गए। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे नेट क्रॉप्ड एरिया की। नेट क्रॉप्ड एरिया, दिस रिप्रेजेंट द टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड। ठीक है, और एरिया सोन मोर देन वंस, ठीक है, मोर देन वन इन द सेम ईयर इज काउंटेड ओनली वंस। इसको क्या करते हैं कि हम इसको मोर देन वंस मतलब एक से ज्यादा बार भी बुआई कर रहे हैं, तब भी हम इसको एक ही बार गिनेंगे। ठीक है, जब हम उसको एक बार गिनते हैं तो क्या कहते हैं, हम नेट सोन एरिया कहते हैं। और जब हम जितने बार उसकी जब बुआई करते हैं, तो जितनी हम सीजन लेते हैं या बुआई करते हैं, तो वो क्या कहला जाता है, हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहला जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, अगर सिंपल है, सिंपल वे में समझाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, जब हमने ये दो टॉपिक पढ़े कि नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इसी को हम सिंपल वे में समझेंगे क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, इसका कुछ भी नहीं समझना है, इसमें है सिर्फ क्या, हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है,
ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू, अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम इसमें क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, तो ये क्या आ जाता है परसेंटेज में आ जाता है। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया क्या कहला जाएगा हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहला जाएगा। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो एरिया अंडर जैसे खरीफ है, रबी है, जायद है, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है टोटल, ठीक है, आपके कल्टीवेशन में जो एरिया आप यूज कर रहे हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा एरिया अंडर एक्चुअल कल्टीवेशन, कि आपका जो एक्चुअल है वो कितना है आपके पास, टोटल आपके पास 10 एकड़ है, ठीक है, 10 एकड़ है। जरूरी नहीं कि आप खरीफ में पूरा 10 एकड़ ही लगा पाए, रबी में पूरा आप 10 एकड़ लगा पाए, या इरिगेशन की समस्या रहती है, तो यहाँ पे हमने 8 लगा लिया, यहाँ पे 5 लगा लिया, ठीक है। तो जो टोटल इसका जो एरिया आ जाएगा उसके अपॉन में हम क्या करेंगे, जो हमारा नेट एरिया है या एक्चुअल जो कल्टीवेशन है इनटू 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। हमारी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इंडिया की नियरली कितनी है 142%। ये आपको पॉइंट नोटिस करना है या इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि जो हमारी इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है 142%, ठीक है। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी नहीं है, ये है हमारी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इसमें क्या वर्ड यूज हुआ है देखो हम इसको समझते हैं। हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन। ये बताइए क्रॉप रोटेशन होता क्या है। क्रॉप रोटेशन मतलब कि फसल चक्र, ठीक है। ये इसमें एक हिंदी में हम वर्ड यूज करेंगे, आपको इसको क्लियर हो जाएगा, फसल चक्र। ये देखो आप इस पे नोटिस करो कि चक्र है कि ये जैसे हमने क्या लगाया धान लगाया, ठीक है, हमने क्या लगाया धान लगाया, गेहूं लगाया, उसके बाद जो भी जायद में हमने वेजिटेबल्स लगा दिए, ये हमारा 1 साल का हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या लगाना है, ये तो एक चक्र है ना कि हम धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, वेजिटेबल, हम फिर से धान लगाएंगे, जब नेक्स्ट ईयर आएगा फिर धान लगाएंगे, फिर गेहूं लगाएंगे, फिर वेजिटेबल्स लगाएंगे, तो ये क्या कहला जाएगा एक रोटेशन कहला जाएगा। तो इसको क्या कह देंगे हम क्रॉप रोटेशन कह देंगे, ठीक है। इसी की हम बात करेंगे कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है। देखो इसमें भी सिंपल है, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन। आपने जो एक आपका क्रॉप रोटेशन है, ठीक है, आपने एक क्रॉप रोटेशन जो अपनाया है उसके अंदर कितनी क्रॉप्स हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन की जो आपका जो रोटेशन का ईयर है वो कितना है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे हमारा हो गया राइस हो गया और पी हो गया। राइस को हम कब लगाते हैं, हम लगाते हैं इसको खरीफ में लगाते हैं, पी को कब लगाते हैं रबी में लगाते हैं, ठीक है। अगर हमें इसकी ऐसे एग्जांपल दे दिए जाए कि इसकी आप इंटेंसिटी निकाल के बताओ, तो इसको कैसे करना है कि हमारी कितनी क्रॉप्स हो गई 2, नंबर ऑफ क्रॉप्स क्या लिखा है नंबर ऑफ क्रॉप्स इन अ क्रॉप रोटेशन, हमारा ये एक रोटेशन हो गया। इसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो कितना लगा है इसमें 1 साल का लगा है, ठीक है, इंटू आप 100 कर देंगे तो आपकी जो इंटेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 200%। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका एग्जाम्पल लिखे रहते हैं, तो आपको बताना रहता है कि इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ईयर के लिए दिया गया है, जैसे कि ग्राउंडनट है, वीट है, शुगर केन। ग्राउंडनट को कब लगाएंगे हम खरीफ में लगाते हैं, वीट को कब लगाएंगे रबी में लगाते हैं, जायद को हम क्या परती छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हम देखेंगे शुगर केन को कितना लगता है 1 साल लगता है, 1 ईयर, 1 साल ये हो गया, 1 साल इनका हो गया, ठीक है। कितने साल हो गए हमारे पास हो गए 2 साल। टाइम हमारे पास जो क्रॉप्स हैं वो कितनी हो गई 3 हो गई, और जो टाइम है वो है 2 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो इंटेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 150%, ये लीजिए, ठीक है, आ गई 150%। चलिए इसके और एग्जाम्पल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है कुछ एग्जाम्पल, ये आपको बहुत और भी आप जो दिए गए हैं मैं इसमें और ऐड कर दूंगा ताकि आप जो घर में प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेज, पोटैटो और टोबैको। देखो मेज तो लगता है कब, इसको लगाते हैं हम खरीफ में। पोटैटो को कब लगाएंगे हम इसे, पोटैटो लगता है रबी में। अब बात करेंगे सर, बोलेंगे कि सर टोबैको तो हमारा रबी क्रॉप्स में लगता है, ठीक है, हाँ लगता है, लेकिन हम इसे कब लगाएंगे जायद में लगाएंगे, क्योंकि हम इसे जो जायद है उसे हम छोड़ नहीं सकते। देखो जब नेक्स्ट ईयर आएगा आप बोलते हैं सर हमें इसको रबी में ही लगाना है, तो जब हम इसे जब रबी में ये लगेगा, ठीक है, तो इसको जायद हम छोड़ रहे हैं,
नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, खरीफ आएगा, हम उसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब आपके 2 सीजन छूट रहे हैं इसमें, ठीक। तो हम इन 2 सीजन को ना छोड़ के हम इसे क्या है गर्मी में भी उगा सकते हैं। ऐसे के लिए तो धान भी हमारा क्या है सिर्फ खरीफ क्रॉप है, लेकिन हमारे केरल में देखो तो उसको तीनों सीजन में एक साथ उगाया जाता है, तीनों सीजन में उगाया जा सकता है, क्योंकि पानी की अगर उपलब्धता है वहाँ पर, इन्वायरमेंट वैसा है। तो इसमें कितनी क्रॉप्स हो गई, जैसे कि हम बात करेंगे, क्रॉप्स कितनी हो गई हमारी, 3 क्रॉप्स हो गई। टोटल ईयर कितना हो गया, 1 साल हो गया, ठीक है। 1 साल हो गया, इंटू हम कर देंगे 100, तो हमारी जो इंटेंसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 300% आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, मूंग हो गया, इसको लगा देंगे हम खरीफ में, इसको लगा देंगे रबी में, इसको लगाएंगे हम जायद में, ठीक है। तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, इसमें 3 क्रॉप्स हैं, वो वही आ जाएगा, 300% आ जाएगा। इसके बाद है ग्राउंडनट चिलीज हो गया। तो आप इसे ऐसे घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बहुत सारे मिल जाते हैं, गूगल में भी निकाल लीजिएगा। अगर आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।